नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धालबुमगढ़ हवाई अड्डे का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया भूमि पूजन। एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर। हजारों की तादाद में उमड़ा जनसैलाब। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। स्क्रैप व्यापारी की हत्या योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। सीताराम डेरा में आपराधिक चरित्र के युवक ने बस्ती के 17 वर्षीय युवक को अस्तूरे से किया घायल। एमजीएम में भर्ती। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला मुख्यालय में चल रहे कार्यों का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण। रंग रोगन का कार्य संपन्न। और प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में 29 जनवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के 2 छात्र हुए चयनित। स्कूलों में खुशी की लहर। और अब खबरें विस्तार से। धालबुमगढ़ हवाई अड्डे के विकास के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भूमि पूजन किया एवं एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बता दें, विश्व युद्ध के समय की हवाई पट्टी अब आधुनिक हवाई अड्डे का स्वरूप लेने जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित धालबुमगढ़ हवाई अड्डे को झारखंड सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से पहले चरण में ATR 72 किस्म के विमानों उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा। धालबुमगढ़ झारखंड के खनिज संपन्न पूर्वी जिले का एक शहर है। धालबुमगढ़ में मौजूद द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हवाई पट्टी हवाई अड्डे का रूप लेने जा रही है। नए हवाई अड्डे के निर्माण से न सिर्फ धालबुमगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि यह हवाई अड्डा झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के यात्रियों के लिए भी बेहतर विकल्प साबित होगा। लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी की, जिसे अपने हाथों जो द्वितीय विश्व युद्ध का गवाह की पवित्र भूमि में हम आज एक नई उड़ान, एक लंबी उड़ान के लिए हवाई अड्डा के लिए आज भूमि पूजन कर रहे हैं। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से तो सबसे पहले इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विद्युत महतो जी, बोइंग विमान यहाँ उतरे, यहाँ से उड़े, इसके लिए स्थानीय जनता से मेरा अनुरोध होगा कि आपको 2013 के तहत आपको 4 गुना पैसा मिलेगा। सरकार निःशुल्क जमीन भी देगी ताकि आप घर बना सकें। मैंने सरकार बनने के साथ ही यह घोषणा किया था, विस्थापन हमारी सरकार में नहीं होगी, पहले पुनर्वास होगी, उसके बाद विस्थापन की काम करेगी। इसलिए इस दिशा में जिला प्रशासन, जिला परिषद की जो अध्यक्ष, सांसद जी और यहाँ जितने ग्रामीण जनता है, ग्राम सभा बैठक करके आप निर्णय ले ताकि जल्द से ये जब यह बोइंग उतरेगा तो आप सोचिए क्षेत्र कितना डेवलप हो। और इधर जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने सरायकेला जिला के व्यवसायी की हत्या की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1 पिस्टल, 1 कट्टा और 10 जिंदा गोली बरामद किया गया है, जिसकी जानकारी सिटी एसपी प्रभात कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सरायकेला जिला के स्क्रैप के व्यवसाय दीपू दास की हत्या की योजना जुगसलाई में कुछ अपराधी बना रहे थे, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और गुप्त सूचना के आधार पर राखर मैदान जुगसलाई रेलवे फाटक के पास छापेमारी की गई, जहां से परमजीत सिंह, एन मुरली, विकास, इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इन लोगों के एक सदस्य वहां से भागने में सफल रहा। साथ ही इन लोगों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों ने बताया है कि बागबेड़ा के व्यवसायी उपेंद्र सिंह ने हत्या करने को कहा था। फिलहाल पुलिस चौथे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कांड्रा आदित्यपुर गमरिया क्षेत्र में स्क्रैप का व्यवसाय करने वाले एक आदमी दीपक दास उर्फ दीपू दास, उनकी हत्या की कुछ लोग साजिश कर रहे हैं और उसमें बागबेड़ा के कुछ लड़के और जुगसलाई के कुछ लड़के इन्वॉल्व हैं। ये लोग जमा होकर के जुगसलाई के राखर मैदान में जमा हुए थे। वहाँ से एक टीम रेकी करने जाने वाली थी, उसके बाद उनकी हत्या करने की प्लान बन रही थी। इसी में गुप्त सूचना मिली थी। उसके बाद डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था। उनके टीम के द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और त्वरित कार्रवाई करते हुए उस घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधियों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और एक भागने में सफल रहा है। उनके पास से एक 7.65 पिस्टल, एक देसी कट्टा जब्त किया गया है और दोनों में जो पिस्टल में 5 गोली लोडेड था, कट्टा के अलावा 5 गोली और था। ये दोनों को बरामद किया गया है और जो 3 लड़के पकड़ाए हैं उनके द्वारा जब पूछताछ की गई उनके साथ, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग उपेंद्र सिंह करके एक बागवेरा का कोई आदमी है जो स्क्रैप का व्यवसाय करता है सरायकेला जिला में, और उसी से कुछ कंपटीशन था दीपक दास और दीपू दास का। तो उपेंद्र सिंह ही इन लोगों को हायर किया था दीपक दास और दीपू दास को मारने के लिए, जिसके मारने की प्लानिंग। और इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत चंडीनगर इलाके में एक आपराधिक चरित्र के युवक ने बस्ती के 17 वर्षीय युवक को अस्तूरे से मारकर घायल कर दिया। आनन फानन में घर वालों के द्वारा उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जाता है कि घायल युवक का नाम विकास है और वहीं के एक आपराधिक चरित्र के युवक जिसका नाम अजय यादव है, उसने अस्तूरे से मारकर उसे घायल किया था। साथ ही उसके एक दोस्त के साथ भी मारपीट की। वहीं भुक्तभोगी युवक ने उक्त युवक से अपने द्वारा दिए गए 500 रुपए की मांग की थी और इसके बाद ही यह घटना हुई। घायल के अनुसार अजय यादव आपराधिक चरित्र का युवक है और आए दिन उसके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है। गुरुवार को भी बस्ती में उससे पैसे वापस मांगे जाने पर उसने मारपीट की। हम लोग का हुआ मंदिर के पास मार हुआ, मेरे दोस्त को मार रहा था, तो हम छुड़ाने गया तो मेरे गाय एक था मारा, तो गली तरफ चल गई। गली तरफ से वो बाइक चला के आया, एक तो बुलेट पकड़ा था और कैसे सामने पहुंचा होते मार के भाग गया। लेफ्टी मारा मेरे दोस्त का था, तो हम छुड़ाने गए तो मेरे को। और इधर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जहां 3 दिवसीय टूर्नामेंट का उद्घाटन 25 जनवरी को मंत्री सरयू राय के द्वारा किया जाएगा। पिछले 12 वर्षों से जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता आ रहा है। इस वर्ष भी 25 जनवरी से 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कोऑपरेटिव कॉलेज ग्राउंड में किया गया है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई, जहां जजेस 11 प्रेसिडेंट, 11 की टीम के साथ पुरुष अधिवक्ताओं, महिला अधिवक्ताओं, पुलिस के जवानों की टीम, कोर्ट स्टाफ जिसमें पेशकार और क्लर्क शामिल हो रहे हैं। वहीं महासचिव अनिल तिवारी ने बताया है कि इस टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य के मंत्री सरयू राय के द्वारा 25 जनवरी को किया जाएगा, जहां लिमिटेड ओवर में टेनिस बॉल के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है, जहां 27 तारीख को जजेस 11 व प्रेसिडेंट 11 के साथ साथ फाइनल सेमीफाइनल का मैच खेला जाएगा। उसके बाद टूर्नामेंट के सारे मैचेस खेले जाएंगे। जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन हर वर्ष की भांति जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है, जो दिनांक 25 से लेकर 27 तक चलेगा। इसमें जजेस की टीम आएंगी, प्रेसिडेंट 11 जो एसोसिएशन है यहाँ का उसकी टीम आएगी और अधिवक्ताओं की टीम रहेगी, महिला पुरुष दोनों की। पुलिस पर्सनल जो यहाँ पे सुरक्षा में तैनात हैं उनकी भी टीम रहेगी। कोर्ट स्टाफ जैसे पेशकार और क्लर्क जितने भी हैं उनकी भी टीम रहेगी और ये सब लोग टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन मुख्य अतिथि श्री सरयू राय के द्वारा दिनांक 25 जनवरी को सुबह 8 बजे किया जाएगा और ये टूर्नामेंट 3 दिनों तक चलेगा। फाइनल डे 27 जनवरी को खेला जाएगा फाइनल मैच, और उस दिन ही जजेस 11 और प्रेसिडेंट 11 और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स मैच होंगे। और यहाँ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 29 जनवरी को आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के छात्रों के नाम आने से छात्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि स्कूल के छात्रों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं की भी खुशी का ठिकाना नहीं है। इस तनाव भरी जिंदगी में बच्चों का मानसिक, बौद्धिक व शारीरिक विकास किस प्रकार से हो, इसे लेकर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की शुरुआत की है, जिसमें बच्चे सीधे देश के प्रधानमंत्री से रूबरू होते हैं और उन्हें पढ़ाई के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसे लेकर वे सीधे प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के केंद्रीय विद्यालय की 10वीं की छात्रा इशिका साहू का नाम आने से इशिका ने कहा है कि देर रात तक किस प्रकार से पढ़ाई करें ताकि परिजन दबाव न बनाएं। इस पर प्रधानमंत्री से उनके द्वारा सवाल पूछा जाएगा। छात्रा इशिका ने कहा है कि उनके नाम आने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब मुझे पता चला, जब मेरी कंसर्न टीचर ने मुझे बताया
तो फिर मैम ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करो, तो मैंने रजिस्ट्रेशन किया। फिर एक सवाल पूछा जिसे मैं वाकई में पूछना चाहती थी, और ये बहुत बड़ी बात है कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वे इसका जवाब देंगी। हाँ सर, मैं 1 साल पहले जब स्टैंडर्ड 9 में थी तभी भी ये वाला कार्यक्रम हुआ था, और काफ़ी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सर सब तो ऐसे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स मेरी कंसर्न टीचर को देना चाहूँगी, प्रिंसिपल मैम को देना चाहूँगी, और ये स्कूल को देना चाहूँगी जिसके थ्रू मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। कल से जब से हम लोग के पास न्यूज़ आया कि आपकी केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ है, तब से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। और कैसे मैं व्यक्त करूँ, इतनी खुशी हो रही है, साथ साथ इतना गर्व महसूस कर रही हूँ कि केवी टाटानगर का कम से कम चलिए एक बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ। और अन्य बच्चों से भी आह्वान करती हूँ कि किसी भी तरह के इस तरह से परीक्षा पर चर्चा जो है बहुत अच्छा है, जो आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। ये करना चाहिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो भी स्ट्रेस है, ऐसे समय में क्वाइट नेचुरल है कि बच्चों को स्ट्रेस होता है, तो ये स्ट्रेस डाउन होना ज़रूरी है। और इस पर डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर वो ले रहे हैं, मतलब स्टेप ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और पहली बार ये सब हम लोग देख रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगा। वहीं SKPS स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्र आयुष झा ने बताया है कि उन्हें पता चला कि माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए ऑनलाइन प्रश्नों को पुटअप की जाए तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वे अपने प्रश्नों को रख सकें, जहां उन्हें प्रधानमंत्री से ये जानने का सुअवसर प्रदान होगा कि देश के प्रधानमंत्री देश के छात्रों से क्या उम्मीद रखते हैं। जिस पर 29 जनवरी को दिल्ली में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष झा के प्रश्नों का जवाब देंगे। वहीं आयुष झा ने बताया है कि ये उनके लिए गौरव की बात है कि वे सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। साथ ही उन्होंने अन्य छात्रों से आग्रह किया है कि देश के प्रधानमंत्री के जवाब को सुनकर उनके बताए गए मार्ग पर चलना ही हर एक छात्र का कर्तव्य है। मैं बहुत लकी और प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने का मौका मिला। मैंने माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पुटअप किया था। मेरा क्वेश्चन था कि आपको स्टूडेंट से क्या आशा रखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी। तो मुझे क्वेश्चन पूछने से बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि अन्य छात्र मेरे जैसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करें। जी, आपका शुभ नाम? आयुष कुमार झा। कितनी कक्षा में पढ़ते हैं? 9वीं कक्षा। कौन से स्कूल? श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल जमशेदपुर। और इधर जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा जिला मुख्यालय को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नए तरीके से सजाया जा रहा है। जी हां, जिसमें देशभक्ति की झलक भी देखने को मिलेगी। गुरुवार को नगर पुलिस अधीक्षक ने कार्यों का निरीक्षण किया। जिला मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस के दिन जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। साथ ही परेड की सलामी की जाती है। इससे पूर्व इसकी तैयारियां जोरों पर है। पूरे परिसर की साफ सफाई की जा रही है। वहीं रंग रोगन का कार्य भी किया जा रहा है। कई देशभक्ति से जुड़े पेंटिंग भी यहां बनाए जा रहे हैं। नगर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के पूर्व सारी तैयारियां पूरी की जा रही हैं ताकि बेहतरीन तरीके से यहां गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को संपादित किया जा सके। गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही है। पूरे ऑफिस की साफ सफाई और जहाँ भी थोड़ी बहुत सौंदर्यीकरण की ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जा रहा है ताकि हम लोग बहुत बढ़िया से बहुत सुंदर तरीके से गणतंत्र दिवस को मना सकें। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जुबली पार्क रोड में सामने 2 बाइक सवार भिड़ गए। हालांकि इसमें किसी को भी चोटें नहीं आई, लेकिन दोनों के झगड़े में काफी देर तक सड़क जाम की स्थिति यहां भी उत्पन्न हो गई।
घटना बता दें गुरुवार दोपहर की है, जब जुबली पार्क के अंदर के मुख्य सड़क पर आमने सामने दो बाइक सवार भिड़ गए। दोनों ही सड़क पर गिर पड़े, लेकिन किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। इसके बाद दोनों बाइक सवार मुख्य सड़क पर ही भिड़ गए, जिससे यहां सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बाइक सवार को पकड़कर थाने ले गई। मौके पर पहुंचे पुलिस के अनुसार थाना प्रभारी के द्वारा इनके तथा इनके वाहनों की जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। कुछ नहीं, दो मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था। कंट्रोल से हमको फोन आया था, समझ गए ना। कंट्रोल हमको बोला कि इस जगह पर मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई है, तो इन लोगों को जो है थाना ले जा रहे हैं और थाना में बड़ा जो भी फैसला निर्णय करेंगे उस पर क्लियर होगा। इन लोगों को थाना से ही क्लियर होगा। किसी को वैसा कुछ चोट नहीं, जरा हमारा आपस में टकराया है, हल्का फुल्का लगा होगा, ज़्यादा नहीं लगा है, कोई ऐसा इंजोर ज़्यादा नहीं। ये जुबली पार्क है। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में झारखंड क्षत्रिय युवा संघ के द्वारा पिछले 19 जनवरी को टाटानगर रेलवे स्टेशन में हुए मारपीट की घटना में निष्पक्ष जांच की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई गई है। बताया जाता है कि टाटानगर रेलवे स्टेशन में यह मारपीट की घटना पार्किंग परिसर में हुई थी और इस मामले में पुलिस के द्वारा पार्किंग ठेकेदार कमलेश सिंह को घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। संघ के अनुसार कमलेश सिंह घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्हें पुलिस द्वारा बिना जांच किए ही जेल भेज दिया गया, जो गलत है। इन्होंने जिले के उपायुक्त से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और सही और दोषी पर कार्रवाई की जाए। पार्किंग स्टेशन पार्किंग में एक मारपीट की घटना हुई थी। तो इस घटना में एक नेवी के अधिकारी के साथ में मारपीट हुआ था। तो इसमें पार्किंग संचालक जो है कमलेश सिंह जी, इनको उस दिन वो घटना पे उपस्थित नहीं थे, उसके बावजूद इनको घर से उठा करके इन लोगों ने चालान किया और उनको जेल भेजा है। उसी का निष्पक्ष जांच के लिए आए थे कि जिन लड़कों ने मारपीट किया है आप उस पर उचित कार्रवाई करें, अगर वो जेल जाने योग्य है तो उनको जेल भेजें। पर कमलेश सिंह अगर घटना के समय में वहाँ पे नहीं थे तो उनको घर से उठा करके फिर उनको चालान करना उचित नहीं है। इस पर निष्पक्ष जांच हो, इसी विषय पर हम लोग एक ज्ञापन सौंपने आए थे। और इधर जमशेदपुर में भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के पिछड़े जाति मोर्चा के झारखंड राज्य प्रभारी नारायण चंद्र मौजूद रहे। राज्य के सभी जिलों से ओबीसी सेल के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक पूर्ण रूप से सांगठनिक बैठक थी, जिसमें आगामी चुनाव की तैयारी पर चर्चा की गई। वैसे प्रभारी का पहली बार झारखंड में आगमन हुआ और इस कारण से इस बैठक का आयोजन किया गया। वैसे ओबीसी सेल भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी माह में बिहार राज्य में प्रस्तावित है और वहां पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं का महाजुटान होना है, जिसकी तैयारी पर भी यहाँ चर्चा की गई। प्रभारी के द्वारा बैठक के दौरान सभी पदाधिकारियों को चुनाव से संबंधित कई दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही चुनाव में 14 लोकसभा सीटों पर भाजपा के खाते में कैसे आए, इस पर भी यहाँ चर्चा हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दारा सिंह चौहान के द्वारा मनोनीत किए गए पिछड़ा जाति मोर्चा झारखंड के प्रभारी, जो छत्तीसगढ़ चंपा जंजीर विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक हैं, श्री नारायण चंद्र जी का आज पहली बार झारखंड में आगमन हुआ। तो उन सबके साथ प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री की बैठक आयोजित की गई और राष्ट्रीय अधिवेशन, जो पिछड़ा जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 15-16 फरवरी 2019 को गांधी मैदान पटना में बिहार में होना है, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, माननीय राष्ट्रीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन होगा। उन सभी की तैयारियों के दृष्टिकोण से माननीय प्रभारी जी के साथ हम सबकी बैठक है। आज का जो बैठक है पूर्णतः संगठनात्मक बैठक है। इसमें हम सबके जिला स्तर का, मंडल स्तर का, विस्तार का और जो बूथ स्तर पर जो बूथ कमेटी बनाने का और सदस्यता अभियान जो चल रहा है, वो सभी संगठन का जो रीत है उसको लेकर के, और राष्ट्रीय अधिवेशन में कितनी संख्या झारखंड से अपेक्षित है और कितनी संख्या जाएगी, वो सारी तैयारियों को लेकर के आज की बैठक है। और वहीं मिशन 19 से पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में प्रियंका गांधी एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक नई ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना होगा, ये कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार का। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों जमशेदपुर के दौरे पर हैं,
जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा 2 नए चेहरों की घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि प्रियंका गांधी का सहयोग पहले भी पार्टी को प्राप्त होता रहा है, जहां केंद्रीय नेतृत्व में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी को प्रदेश कमेटी में शामिल होने से कार्यकर्ताओं में भी एक अलग से उत्साह नजर आ रही है, जिसका असर मिशन 19 में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी भारत में भी इन लोगों के द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा। वहीं झारखंड में भी चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी को पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ताकि झारखंड में भी कांग्रेस घटक दलों के साथ मजबूत स्थिति दिखाकर केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो सके। पार्टी को जो है जोश आया है और हमने तो प्रियंका जी को बहुत सारे पहले से भी बहुत सारे कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका योगदान जो है पीछे से उन्होंने जो है जो जिस तरह से उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर एक कार्यक्रम को सफल बनाया। हाल में जो राहुल जी का अध्यक्ष बनने के बाद जो प्लेनरी सेशन जो दिल्ली में हुआ था उसमें उसका खाका देने में उनका पूरा जो है वो प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरी तरह से कार्यक्रम कोशिश करेंगे। राहुल जी आ जाएँ, प्रियंका जी आ जाएँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आ जाएँ, सभी लोग आ जाएँ। लेकिन अब प्रियंका जी को तो क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, लेकिन हम तो अनुरोध करेंगे क्योंकि हम उनके आने से जो है लोकसभा हो या विधानसभा में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा असर, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट की गुप्त सूचना मिलने पर सोनारी पुलिस ने एक निजी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां एक खाली रूम में एक महिला, 3 युवती और एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पुलिस को देख एक व्यक्ति फरार भी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर सोनारी थाने ले गई और पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में मीडिया से दूरी बनाई हुई है। वहीं घटना के बाद सोनारी थाना डीएसपी और थाना प्रभारी वहां पहुंचे, सभी लोगों से पूछताछ उन्होंने की है। सोनारी थाने में गुप्त सूचना मिली कि आस्था गार्डन का अंकुर अपार्टमेंट में एक सेक्स रैकेट का जो है सो वहाँ पे संचालन हो रहा है। तो इस गुप्त सूचना पर पुलिस जो है वहाँ पे अपने दल बल के साथ गई छापेमारी की। तो छापेमारी में वहाँ से 3 महिला और 1 पुरुष को जो है सो संदिग्ध अवस्था में वहाँ पाया गया। तब उनको हिरासत में लेकर अभी पूछताछ किया जा रहा है। अभी पूछताछ करने के बाद हो सकता है कि इन लोग के सिंडिकेट का खुलासा हो। और इधर मुख्यमंत्री द्वारा भूमि पूजन के बाद कुर्मी सेना टाइटोमिक ने एयरपोर्ट का नाम शहीद निर्मल महतो रखने की मांग राज्य सरकार से की है। कुर्मी सेना टाइटोमिक के पदाधिकारी के अनुसार शहीद निर्मल महतो ने झारखंड राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। झारखंड की जनता का सपना निर्मल महतो ने साकार किया, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इधर कुर्मी सेना टाइटोमिक के अध्यक्ष लालटू महतो ने बताया है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, जिससे आम लोगों को काफी राहत पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद निर्मल महतो रखा जाए। एयरपोर्ट का सनासन होने को है, जो है हम लोग प्रेस के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिल रही है। हम बोलना यही चाह रहे हैं, कोल्हान की धरती जो झारखंड की मसीहा निर्मल महतो की इस जगह पे हत्या कर हो गई है, बिष्टुपुर जैसे जगह पर, उसको वहाँ का एयरपोर्ट का नाम निर्मल महतो एयरपोर्ट देना चाहिए, ताकि उस शहीद का याद पूरा झारखंड वासी जान सके कि हमारे बीच ऐसा मसीहा हमारे बीच थे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। धालबुमगढ़ हवाई अड्डे का मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया भूमि पूजन। MOU पर हुआ हस्ताक्षर, हजारों की तादाद में उमड़ा जनसैलाब। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, स्क्रैप व्यापारी की हत्या योजना बना रहे 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार बरामद। सीताराम डेरा में आपराधिक चरित्र के युवक ने बस्ती के 17 वर्षीय युवक को अस्तूरे से किया घायल, एमजीएम में भर्ती। गणतंत्र दिवस को लेकर जिला मुख्यालय में चल रहे कार्यों का पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, रंग रोगन का कार्य संपन्न। और प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में 29 जनवरी को होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में जमशेदपुर के 2 छात्र हुए चयनित, स्कूलों में खुशी की लहर। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।